तो आ गई आज राम नवमी। तो ये है मेरा राम दरबार। सुबह मैंने आज राम जी का और माता दुर्गा की पूजा करी और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवमी आ गई धीरे धीरे। और इस तरह से हम लोगों के दिन जो कीर्तन के थे और 9 दिन जो सब एंजॉय करते हुए निकले, तो उनकी कुछ जो छोटी छोटी सी झलकियां हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ कि अब देखिए हमारे 9 दिन की नवमी की आज कन्या भोज होगा। और जो कन्या का भोज होने के बाद फिर हम लोग भी कीर्तन मंडली वाले भी सारे लोग भंडारा करेंगे। और ये देखिए यहाँ पूड़ियाँ सिक रही बेल रही हैं। और ये सब लोग जितनी कीर्तन मंडली की हमारी बहनें हैं सब लोग मिलके ही हम लोग काम करते हैं। तो कुछ लोग पूड़ियाँ बेल लेते हैं, कुछ लोई काट लेते हैं, कुछ लोग सेक लेते हैं पूड़ियों को। तो इस तरह से सब काम हो जाते हैं। और ये देखिए बैठी हैं, ये पूड़ी सेक रही हैं, भारती जी हैं ये, और ये संजनी जी हैं जो पूड़ी डाल रही हैं। और इस तरह से सब लोग मिलके अपना खुशी खुशी से सब काम कर लेते। कीर्तन मंडली के सभी सदस्य एक ही जगह इकट्ठा हो जाते, जिनके घर में सही से व्यवस्था होती है वहाँ पे सब लोग इकट्ठा करके। और ये देखिए पीछे हैं ये भाभी जी हैं, आप लोगों से हाय कर रही हैं सारे यूट्यूबर से, तो आप लोग भी इनसे हाय कर लीजिए और पहचान लीजिए। हमारी सारी कीर्तन मंडली की बहनें हैं। और ये हम लोगों ने दिन में पूड़ियाँ बेली और सेकी गई, सब लोगों ने खूब एंजॉय भी किया। मैंने आवाज़ वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा सा कम किया है कि आप लोग भी हंसी ठिठोली सुनिए कि कैसे हम लोग मौज मस्ती करते हैं जब सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि सिर्फ चुपचाप बैठ के ही काम करो। तो सब लोग कहना भी रहता है कि जहाँ 4 औरतें इकट्ठा हो बातें ना हो तो ये संसार का 8वां अजूबा होगा। तो ऐसा नहीं है, बढ़िया पूड़ियाँ सिक रही हैं गर्मा गर्म और बिल रही हैं, बातें भी हो रही हैं, सबके हालचाल भी पूछे जा रहे हैं, गाने भी गब रहे हैं। और जो जैसे कर पा रहा है सब उस तरह से अपने काम में बिजी है। और मैंने थोड़ी सी लोई काटी, पूड़ियाँ भी बेली और मैं अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, मैंने कि बना के और आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी कीर्तन मंडली कैसे हम लोग 9 दिन एंजॉय करते रहते हैं। और फिर शाम को शुरू हुआ 4 बजे से कीर्तन। तो कीर्तन में भी मौज मस्ती करी सब लोगों ने, सारी बहनों ने मिल के कीर्तन करे, डांस किए, नाचे गाए, मस्ती करी, माता रानी की आरती करी, ढोलक बजी और सब एंजॉय कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि सब लोग, कोई ऐसा नहीं है कि मस्ती में ना हो, सब अपनी अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से आज जो नवमी का दिन था वो कन्या, अब शुरू हो गया है कन्या भोज। तो ये देखिए कन्याएं बैठ गई हैं और सारी इनके आगे पत्थर लगा दी गई हैं और सब बैठी हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो साफ वीडियो बन नहीं पाया है। तो इसमें कन्याएं सारी बैठी हुई हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उजाले में जाके शूट करूँ जिससे आप लोगों को साफ दिखाई पड़े। तो ये हमारा जो चल रहा है प्रोग्राम। और ये मेरी प्यारी सबसे अच्छी दीदी, भगवान हमारी जो सबसे अच्छी बड़ी सुंदर भाभी, सबसे प्यारी प्यारी। और ये हमारी माता रानी का है दरबार लगा हुआ। तो इनके दरबार में सब बहुत ही, आज अंतिम दिन थोड़ा सा बुरा भी सबको लग रहा था कि इतने 8 दिन जो हम लोगों के थे वो बहुत ही बिजी रहे घर के काम करके और 3 बजे से तैयारी शुरू हो जा रही थी। तो आज मैं माता रानी को नतमस्तक प्रणाम कर रही हूँ कि उन्होंने जो खुशियाँ मुझे दी हैं वो हमेशा बरकरार रहे। मैं माता रानी के इसी तरह से आराधना में लगी रहूँ और कभी मन विचलित ना हो। इनके सर में दर्द हो रहा तो ये सर ठोंक रही थी, वीडियो बनते देख के थोड़ा सावधान हो गई। तो इस तरह से दिन कहते नहीं, धीमे धीमे ये देखे सब अपनी अपनी बातों में लगे कि 8 दिन से कैसे कैसे सब लोग मिलते गए बिछड़ते गए। और ये कन्याओं का भोजन लग चुका है, अब उनके लिए प्रसाद वितरण कर दिया गया है। अब जब वो भोजन कर लेंगे उसके बाद हम लोग भी सब कीर्तन मंडली वाले करेंगे। और ये नीता जी हैं, ये कन्या है, इन्हें खिला रही हैं। तो छोटी कन्या, बड़ी कन्या छोटी कन्या को खिला रही है और ये सब कन्याएं बैठी हुई हैं मज़े से खा रही हैं। अंधेरा होने के कारण जरा साफ सा वीडियो आया नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ये देखिए सारी कन्या बैठी हैं, मेरा ये है मिष्टी जी और ये बैठी ये छोटी मोटी सी कन्या लानी और ये खिला रही है इनकी दादी।
दादी कह रही हमें दिखाओ नहीं, इसलिए दादी को नहीं दिखा रहे। जी देखो है। तो इस तरह से जो कुछ नहीं होता, वो तो नेचुरल चीज है। 9 दिन के ऐसे ही पार हुए जी। हमारी कन्या लोगों को दी जाएंगी वगैरह बांटी गई थी, फ्रूटी दी गई और बच्चों को बहुत से गिफ्ट दिए गए। जिनमें ये फ्रॉक ऐसी थी जो बड़ा गिफ्ट था, छोटे छोटे गिफ्ट तो कन्याओं को बहुत दी गई। जो गरीब थी और जो ऐसी थी जो नहीं ले सकती हैं, उन कन्याओं को फ्रॉकें बांटी गई। तो सभी कन्याओं को जो गरीब परिवार से थी तो उनको कन्या दी गई। और ये मेरे बगल में लंगूर जी बैठ गए थे आके, बोले ताई आप कहाँ रहती हो। मैंने कहा अब मेरे घर आना तब तुम्हें पता चलेगा मैं कहाँ रहती हूँ। तो ये वहीं पे सब बच्चे इकट्ठा हुए, तो मौज मस्ती तो होती है। और ये आ गया मैया का दरबार। अब हो गया है अंतिम दिन और अब इनकी हो गई है पूजा अर्चना, आरती, भजन, कीर्तन और सभी लोगों के चेहरे उदास हैं कि 8 दिन के बाद अब देखो कब मिलते हैं। वैसे महीने में कीर्तन का है कि हर महीने एक लोग कोई ना कोई कीर्तन कराता रहेगा, तो इसलिए सबका मिलना भी हो जाएगा और कीर्तन मंडली भी सब चलती रहेगी, अच्छे से एंजॉय होता रहेगा। तो इस तरह से ए सुनीता ब्लॉग को आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरह से हमारा पूरा समय 9 दिन का निकल गया। तो अब मैं जब नया ब्लॉग बनाऊंगी तो अब नवरात्रि की समाप्ति है और आज हम लोग सब मिले, बहुत अच्छा लगा, सबने एंजॉय किया, मस्ती करी और मज़े किए। तो ए सुनीता ब्लॉग को आप लोग देखते रहिए। जय माता दी, फिर मिलते हैं।